गुड मॉर्निंग। मैं वंदना शर्मा, सह आचार्य अर्थशास्त्र। लास्ट क्लास में अपन ने कर का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उद्देश्य देखे थे। आज अपन देखेंगे करारोपण के सिद्धांत। कर एक ऐसा भुगतान है जिसको कोई भी स्वेच्छा से नहीं देना चाहता है, क्योंकि कर चुकाने में क्रय शक्ति उस सीमा तक कम हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर के भुगतान के लिए त्याग निहित है, और उस त्याग को सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए सरकार को इस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए कि करदाता को कम से कम कष्ट हो, या त्याग अधिक होते हुए भी उसको अधिक महसूस न हो। यह निश्चय ही सफल एवं चतुर नीति कही जा सकती है। कर लगाने में इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि न्यूनतम सामूहिक त्याग हो। यदि करदाता के दिमाग में एक बात घर कर गई कि कर विरोधी की भावना जागृत कर गई, तो उससे देश की जनता यह महसूस करेगी कि उस पर अधिक कर का भार लगाया जा रहा है, या जो कर राशि उससे ली जा रही है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए यह हानिकारक होगा। सरकार का ये कर्तव्य है कि वे कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखे कि कर व्यवस्था न केवल जनता के लिए सुविधाजनक हो, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि वो करों के विरोध में कोई जनता इसके प्रति जागृत नहीं हो। इसके लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एक अच्छी कर प्रणाली के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिन्हें आज भी स्वीकार किया जा रहा है। प्रोफेसर फिंडले सिराज का कहना है कि एडम स्मिथ के बाद आज तक कोई भी विद्वान करारोपण के नियमों को इतने सरल और स्पष्ट रूप में नहीं रख सका है। करारोपण के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, एडम स्मिथ के सिद्धांत और अन्य सिद्धांत। पहले अपन देखेंगे एडम स्मिथ के सिद्धांत। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का सिद्धांत है समानता एवं क्षमता का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कर उसकी करदान क्षमता के अनुसार लगाया जाए, यानी कि कर प्रणाली ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति पर कर का समान भार पड़े। एडम स्मिथ का कहना है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार सरकार को कर देना चाहिए। क्षमता का आधार उसकी आय हो जो सरकार के संरक्षण में प्राप्त होती है। यहाँ समानता का मतलब समानता की दर से नहीं, बल्कि प्रगतिशील आधार पर कर देने से है, यानी कि अमीर व्यक्तियों पर अधिक कर और गरीब व्यक्तियों पर कम कर लगाना चाहिए। इस सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहा है सिद्धांत के प्रति। वॉकर और मिल का कहना है समानता का अर्थ अनुपातिक कर से लगाया उन्होंने, और जबकि सेलिगमैन, चैपमैन और कोहन ने समानता का अर्थ प्रगतिशील करारोपण से लगाया है। एडम स्मिथ खुद का कहना है कि वह बहुत उचित नहीं है कि अमीरों को अपनी आय के अनुपात में ही सर्वाधिक व्यय के लिए अंशदान करना चाहिए, बल्कि उस अनुपात से अधिक ही देना चाहिए। यानी कि एडम स्मिथ का कहना है कि अमीरों को कर अपनी आय के अनुपात से भी अधिक मात्रा में कर देना चाहिए। एडम स्मिथ की प्रगतिशील धारणा इस बात पर आधारित है कि अमीर व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गरीबों की तुलना में कम होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो उनका कहना है कि यदि अमीर और गरीबों से एक ही अनुपात में कर लगाया जाता है, तो गरीबों को अधिक उपयोगिता वाली मौद्रिक आय की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए स्मिथ का कहना है कि करों से होने वाला त्याग को समान रखने के लिए अमीर व्यक्तियों पर अधिक कर का भार लगाया जाना चाहिए। ये था समानता और क्षमता का सिद्धांत। अब अपन देखेंगे निश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर चुकाता है वह निश्चय होना चाहिए, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक करदाता एवं अन्य व्यक्तियों को भुगतान का समय, भुगतान की मात्रा, भुगतान का ढंग और पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। कर की मात्रा एवं स्थान व समय अनिश्चित होने पर करदाताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निश्चितता से करदाता और सरकार दोनों को लाभ होता है। निश्चितता होने पर कर चुकाने के लिए करदाता पहले से ही व्यवस्था कर लेता है, और सरकार आगामी आय प्राप्ति का
अनुमान लगा सकती है। निश्चितता के कारण ही अनिश्चितता के कारण अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी और शोषण की संभावना हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पुराना कर कोई कर नहीं होता है, यानी कि पुराने कर के करदाता आदी हो जाते हैं और नए कर की उनको चुभन होती है। ये था निश्चितता का सिद्धांत। थैंक यू।